हेलो एवरीवन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस, वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। रिलेशन होता क्या है, कैसा होता है, उससे रिलेटेड कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। हमारे पास जो रिलेशन बन रहे थे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टाइप के तीन रिलेशन। और अगर ये तीनों किसी चीज़ में हैं, ये तीनों रिलेशन किसी एक जो तुम्हारा सेट है उसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के सेकंड से स्टार्ट करते हैं और आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। चलो बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को इस टाइप से दिया है कि सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर जो आर है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो प्रूव करने को बोल रहा है कि संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है, ना ही स्वतुल्य। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं ये सही लिख रखा है नहीं। तो क्या बोल रहा है कि आर क्या है, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। स्वतुल्य होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, देख लेंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर देखो क्या बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित, ना ही संक्रामक, ना ही, इसका मतलब इंग्लिश में समझ लो, ना ही तुम्हारे पास रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। स्टार्ट करें, चलो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट ए जो बिलोंग करेगा ए के अंदर फॉर ऑल ए, ठीक है, प्रत्येक ए। तो क्या होता है कि अगर ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसको समझो ये क्या कह रहा है, अगर कंडीशन क्या होगी, अगर ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर होगा तो सेट के अंदर, उस रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी होंगे, ऐसा बोल रहा है। अच्छा मैं बोलूं अगर, ऐसा भी तो हो सकता है ए स्क्वायर भी नहीं हो सकता क्या, ए लेस देन इक्वल ए स्क्वायर, ये तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा जब ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर था तब इसके अंदर क्या आ रहे हैं, ए कॉमा बी। अब ए लेस देन इक्वल ए स्क्वायर है तो आर के अंदर क्या बिलोंग करेंगे, तो आर के अंदर ए कॉमा ए बिलोंग करेंगे। अरे समझ में आया, ये बोल रहा है कि ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, इसका मतलब ए भी रिलेशन के अंदर आ रहा है। ऐसे में मैंने बोला कि ए लेस देन इक्वल ए स्क्वायर होगा तो क्या रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो यानी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लिखा हुआ लिख रखा है आपके उसमें, ये स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये है, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक की ओर। सममित, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होने चाहिए। अच्छा देखो क्या होगा, मैं बोल रहा हूं अगर इफ ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर तो ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर आएंगे, सही है। लेकिन क्या b इज लेस देन इक्वल, ए की कंडीशन में b इज लेस देन इक्वल ए स्क्वायर हो जाएगा क्या। अभी तुम बोल रहे हो कि ये बड़ा है ये, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब a कॉमा बी डज नॉट बिलोंग इन, समझ में आया, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, देखो क्या बोल रहा हूँ, a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, इट मीन्स कि a b रिलेशन के अंदर आ रहा है। फिर मैंने बोला b इज लेस देन इक्वल ए स्क्वायर, जो कि गलत है क्योंकि हम पहले ये बोल चुके हैं कि a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो उल्टा कैसे लिख दें हम, उल्टा नहीं हो सकता ना, तो उल्टा नहीं हो सकता, तो यानी कि b कॉमा ए रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की ओर, यानी कि संक्रामक। ट्रांजिटिव की ओर बढ़ो, ट्रांजिटिव क्या कहता है,
कोई ए बी सी फंक्शंस हैं जो किसी सेट ए पे हैं, अगर ए बी और बी सी रिलेशन के अंदर है तो ए सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। देख लेते हैं। तो वही चीज है, अगर ए बी सी किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट में, और हमारे पास कंडीशन ए स्क्वायर ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर और एंड बी इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बी सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। अरे ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, इसका मतलब क्या है? बी छोटा है ए से ना, बी स्क्वायर, बी छोटा, और बी यहां से छोटा है सी से, इसका मतलब क्या है? ए और सी भी तो आपस में छोटे होंगे। ए इज, और इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स दैट कि ए इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। अरे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इन दोनों को मिक्स कर दिया। ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, बी इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट कि ए कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो यानी ये ट्रांजिटिव भी है। हाँ, कुछ मिसप्रिंट है इसमें, देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यानी ये इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है वो तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही इसमें। हाँ, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट था, वो चीज आप देख लेंगे, सुधार लेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर बोल रहा है कि जांच कीजिए कि समुच्चय तुम्हारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 से 6 तक, जहां पर रिलेशन आपको जो दे रखा है ए बी आर के अंदर तभी होंगे जब b इक्वल टू ए प्लस 1 होगा। तो परिभाषित कीजिए कि जो रिलेशन है वो स्वतुल्य या संक्रामक या सममित होगा। जांच कर लोगे, इसमें वेरीफाई करना है, बहुत ही इजी होगा, ठीक है। ये वाला तो इजी है। फोर्थ नंबर भागो। फोर्थ नंबर में बिल्कुल सेकेंड नंबर की तरह ही है, सिद्ध करना है। ये रिलेशन आपके पास दिया है, बस यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह बी आ गया है, बाकी कंडीशन वही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही चीज बताना है कि ये स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। देखो ये वाले क्वेश्चन में ठीक लिख रखा है। पहला वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें बोल रहा है ना ही सममित, ना ही संक्रामक, ना ही स्वतुल्य, यानी ये तीनों के तीनों नहीं है बोल दे रहा है। लेकिन देखो थर्ड वाले जो तुम्हारा फोर्थ वाले में सही करके दे रखा है, उसमें यहाँ पर खाली बी स्क्वायर नहीं है ना, बाकी तो वही होगा। जहां जहां ए स्क्वायर है वहां पर ए हो जाएगा, जहां बी स्क्वायर है वहां पर बी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो सही लिख रखा है। यहाँ पर बोल रहा है कि परिभाषित करना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ये चीज आ रही है इसमें। तो यानी तुम्हारे पास जो फोर्थ नंबर है वो भी हो जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड जो फिफ्थ नंबर है वो बोल रहा है वहां पर वेरीफाई करना है, आर रिलेशन है। यहाँ पर फिर से सेम चीज, यहाँ पर क्यूब दे दिया है और फिर से वही चीज बोल रहा है कि आपको बताना है, परिभाषित करना है कि ये तुम्हारा स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। बहुत ही इजी सा। बात करते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर बोल रहा है सिद्ध करना है, आपके पास वही चीज है, सिद्ध करना है। हमारे पास रिलेशन दे ही रखा है, सेट हमें दे रखा है 1 2 3, r इज इक्वल टू 1 2 और 2 1 द्वारा जो r है वो सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। यानी हमारे पास सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ, तो देखो क्या है, हमारे पास कोई ए सेट दे रखा है जहां पर हमें रिलेशन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ऐसा प्रूव करना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी सा है। अच्छा बताओ, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक तो है ही है, दिख रहा है 1 2 है, उसके साथ 2 1 भी है। ये तो होता है सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर 1 2 है तो 2 1 होना ही चाहिए रिलेशन के अंदर।
अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना ही चाहिए। तो सिमेट्रिक साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है सिमेट्रिक है। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की, ठीक है, बात करते हैं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। वही चीज है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, वही 1, अगर 1 2 है और 2 3 है तो इसका मतलब है कि 1 3 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये दोनों के दोनों इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। 6 नंबर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही हलवा, ठीक है, बहुत ही हलवा, ठीक है। 7th हो जाएगा, 7th 8th 9th 10th बहुत ही इजी से सभी हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं 11th की ओर। 11th क्या बोल रहा है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यानी ये बोल रहा है कि जो सबके सब यहाँ पर रिलेशन हमारे 3 के 3 होते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये 3 के 3 यहाँ पर होंगे। क्या चीज बोल रहा है, ये चीज बोल रहा है कि हमारे पास P एंड Q कोई पॉइंट है जो कि किसी प्लेन पर स्थित है। ये मैंने माना ये मूल बिंदु है इसका, ठीक है। और इस प्लेन पर, इस प्लेन, ये बोर्ड है, ये प्लेन है, तो प्लेन पर पी क्यू बिंदु कोई भी हो सकता है। तो यानी बहुत सारे बना सकता हूं मैं। अगर ये P मानता हूं, जिसकी डिस्टेंस मैंने बोला कुछ है, मान लिया कि R है, तो जो Q है, Q पॉइंट की भी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, वो भी R है। तो यानी आप इस प्लेन में एक सर्कल जैसा बनाते चले जाओ, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो वो सबके सब पॉइंट लाई करेंगे जिनकी डिस्टेंस R होगी, तो यानी एक सर्कल बनेगा, ठीक है। बात ये बोल रहा है कि हमारे पास जो भी दिया है इसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों के तीनों होंगे, ठीक। अच्छा, तो रिलेशन कुछ इस टाइप से दिया है। रिलेशन बोल रहा है P और Q तभी रिलेशन के अंदर आएंगे जब डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q हो जाए। P और Q तभी एक दूसरे के अंदर आएंगे, एक रिलेशन के अंदर आएंगे जब P और Q के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो जाए, समान मूल बिंदु से जो दूरी है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। ये तो बोल रहा है। चलो अच्छा, देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होता है। स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव है यानी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, P के अंदर ही होना चाहिए, Q के अंदर, जो भी हमारे पास पॉइंट है P भी होना चाहिए और Q भी होना चाहिए। अच्छा बताओ, P और Q जब आपस में इक्वल होंगे तभी P और Q रिलेशन के अंदर आएंगे। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कोई पॉइंट P है, उसकी मूल बिंदु से दूरी R है। अच्छा, उसी P पॉइंट की फिर से मैं मूल बिंदु से ही दूरी देखूंगा तब भी तो R ही बोलूंगा। अरे यानी कि P डिस्टेंस P अपने से ही, अगर मैं P से ही देखूं R को तो भी R रहेगी, R से देखूं P को यानी कि तब भी R रहेगी मूल बिंदु की। तो यानी कि जो ओरिजिन से अगर मैं देखूं तब भी R रहेगी। यानी P के अंदर भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता क्या। तो यानी कि P, बिलोंग्स इन R, या मैं ऐसा लिख देता हूं कोई X पॉइंट है, X जो कि सेट A के अंदर है, जहां पर X, X रिलेशन के अंदर आएगा। X क्या है, X कोई पॉइंट है उस प्लेन पे, मूल बिंदु पर, ठीक है। अरे वो चीज उसी के अंदर आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। अरे X उसी के अंदर, X यहाँ पर, X की X से डिस्टेंस बदलेगी जो क्या, तो यानी X, X आ सकता है। तो यानी रिफ्लेक्सिव तो है। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक है यानी है। सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर PQ कोई पॉइंट है या AB कोई पॉइंट है, वो रिलेशन के अंदर आते हैं तो BA भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सिंपल सा है ये तो, P और Q
रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। कब आएंगे ये? तभी आएंगे जब P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी हर बार। ठीक है। अच्छा Q, मैंने बोला P की डिस्टेंस Q के डिस्टेंस इक्वल है, क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ Q की डिस्टेंस P के इक्वल है? अरे बात तो एक ही है। मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q। अब मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ Q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P, यानी कि जाहिर सी बात है कि Q, P भी रिलेशन के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो यानी ये समझ में आया कि यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन बन रहा है ये तुम्हारा सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है। मैं मान लेता हूँ कि कोई 3 पॉइंट हैं आपके पास A, B, C, जो कि मूल बिंदु से सेम डिस्टेंस पर है। अच्छा, सेम डिस्टेंस में है तो यानी मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ A, डिस्टेंस ऑफ B, डिस्टेंस ऑफ C आपस में इक्वल है। तो रिलेशन के अंदर तभी आएंगे जब डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी A, B रिलेशन के अंदर आएगा। ऐसे B, C भी तो रिलेशन के अंदर आएगा ही। तो इसका मतलब A और C की डिस्टेंस भी तो आपस में इक्वल होगी। तो यानी कि इट मीन्स दैट इंप्लाइज दैट कि A, C भी रिलेशन के अंदर आएगा। तो बहुत ही इजी, ये तुम्हारे पास जो भी हमारे पास ये बना वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों इसमें कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो 12th क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने रखा हुआ है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि सिद्ध करना है आपको समस्त ट्रायंगल्स, जो भी हमारे पास जितने भी ट्रायंगल्स हैं, ऑल ट्रायंगल्स के समुच्चय A में, सेट A में R कुछ इस प्रकार से दिया है कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 तभी एक रिलेशन के अंदर होंगे जब वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। जितने भी ट्रायंगल बनेंगे अगर वो आपस में सिमिलर हैं तो वो रिलेशन के अंदर आ सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, इसमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि तीनों के तीनों, यानी कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों के तीनों अगर इसमें पाए जाएंगे तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, स्वतुल्य, तुल्यता संबंध है। ठीक है, चलो अच्छा, पहली बात तो सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जहां पर सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होंगे जहां पर ट्रायंगल के सभी एंगल्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, और उसकी जो साइड्स का रेशियो है वो आपस में सेम हो जाए। ठीक है, क्या चीज? कोई मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, लोग ये ट्रायंगल बना दिया। ये सिमिलर ट्रायंगल तभी होंगे जब इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अगर मैं बोलता हूँ ये x है और ये y है तो ये x और y आपस में इक्वल होगा, और इसके जो साइड्स का रेशियो है, अगर ये मान लेता हूँ कि ये a b और ये कैपिटल A और ये B था, तो यानी A अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू B अपॉन कैपिटल B। इस टाइप से अगर ये फॉलो करता है तो ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, प्रूव करना है कि ये जो भी हमारे पास जितने भी ट्रायंगल होंगे जो सिमिलर हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होंगे। तो देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। अरे इजी से है ना, बताओ बच्चे, खुद ही करके वीडियो पॉज करके खुद ही कर लो, वीडियो पॉज करके खुद कर लो, ट्राई कर लो खुद से। हो गया? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ, कोई ट्रायंगल है, वो कोई ट्रायंगल मैंने माना कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया, उसी का जुड़वा भाई सेम चीज, सेम ट्रायंगल मैंने कॉपी कर दिया, क्या ये दोनों आपस में ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे? यानी जो भी ट्रायंगल ले रहा हूं, अगर मैंने बोला ये T1 है तो T1 खुद से सिमिलर नहीं होगा क्या? होगा ना। तो यानी कि अगर मैं बोलता हूं कोई ट्रायंगल T है तो उसका जुड़वा भाई भी T, यानी खुद वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? वो R के अंदर आएगा। अरे R के अंदर कब आ सकते हैं? जब वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो। तो मैं बोल रहा हूँ कोई ट्रायंगल है, वो खुद से सिमिलर नहीं होगा क्या? होगा ना। तो खुद से होगा तो यानी वो रिलेशन के अंदर आएगा, तो यानी रिफ्लेक्सिव है। आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल A और B रिलेशन के अंदर आ रहे हैं तो B और A भी रिलेशन के अंदर आने चाहिए। बहुत ही इजी से है। अच्छा बताओ, मैं मानता हूँ एक ट्रायंगल मैंने मान लिया कि A था, दूसरा वाला ट्रायंगल B था, जो कि आपस में सिमिलर है, तो इसका मतलब ये रिलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, कोई ट्रायंगल A है और ट्रायंगल B है, नाम दे दिया।
तो ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी, चलो मैं ट्रायंगल T1 T2 मान लेता हूँ। ये T1 है और T2 ट्रायंगल है। तो T1 और T2 क्या है, रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, T1 एंड T2 आर सिमिलर ट्रायंगल। क्यों, ये मेरी फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तो होगा ना कि T2 एंड T1 आर सिमिलर। तो इसका मतलब क्या होगा कि T2 T1 बिलोंग करेंगे आर के अंदर। अरे जाहिर सी बात है, अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 क्या T1 के सिमिलर नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, T2 T1 के जो T2 T1 है वो रिलेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ये वाला तो तुम खुद ही कर लोगे, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अरे मान लिया कि T1 T2 और T3 कोई है जो सेट के अंदर ए के अंदर से है। मैं बोल रहा हूं कि T1 T2 आर के अंदर है एंड T2 T3 आर के अंदर है, ये चीज हमें पता है। अच्छा बताओ T1 और T3 के आर के अंदर नहीं होंगे, T1 और T3 आर के अंदर नहीं होंगे। अरे T1 T2 कब आर के अंदर होंगे, जब T1 और T2 आपस में सिमिलर। T2 और T3 आर के अंदर कब होंगे, जब T2 और T3 सिमिलर। अरे T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर, इट मींस दैट कि T1 T3 के सिमिलर, T1 and T3 is also similar। है, तो इसका मतलब क्या है, T1 T3 बिलोंग करेगा आर के अंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर हमने दिया। हमने रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सबके सब हमने प्रूव किए। उसके आगे ये कुछ और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास कुछ आपको ट्रायंगल्स की साइड से गिवन है और बताना है कि T1 T2 T3 तीन ट्रायंगल्स की साइड से हमें गिवन है और ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है। ठीक है, देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा है। ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है 3 4 5 वाला, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है 5 12 13 and the third triangle is 6 8 10। एक्चुअली में ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स जिनकी साइड्स में ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं, क्योंकि इनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जा रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी साइड 5, ये 3, ये 4, ऐसे ये वाला भी ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये तुम्हारे पास आई सबसे बड़ी साइड 13, ये तुम्हारी 5, ये 12, ये तीसरा ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। ठीक है, सही है। तो ये बोल रहा है कि ये किस प्रकार आपस में संबंधित है। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर सिमिलर है तो तीनों के तीनों सिमिलर हैं तो हम लिख देंगे सिमिलर है, नहीं है तो नहीं है भाई। ठीक है, समझ में। सिमिलर अगर होंगे तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी दिखाएगा, ट्रांजिटिव भी दिखाएगा और सिमेट्रिक भी दिखाएगा। देख लेते हैं भाई। तो इसका मतलब सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इनकी साइड्स का रेशियो देख लेते हैं, 3/5 4/13। ऐसे इसका भी साइड 6/8। इसका 12 क्या कर दिया, अरे यार, इन दोनों के बीच में पहले देख लेते हैं। तो 3/5 होना चाहिए 4/12। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में देख लेते हैं, 5/6 होना चाहिए 12/8। अब इन दोनों के बीच में देख लेता हूँ 3/6
6 इज इक्वल टू 4/8। देख लेते हैं किसमें सिमिलर आ रहा है। ये वाला नहीं है, सिमिलर नहीं है। सेकेंड चीज ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला ट्रायंगल आपस में फिर से सिमिलर नहीं है। ये वाला देखो कट के 1/2, ये भी 1/2, यानी रेशियो सेम आ रहा है। यानी किसके बीच में था, इसका और इसका। तो यानी ट्रायंगल ये T1 मान लिया, ये T2 मान लिया, फिर T3 मान लिया। तो यानी कि आपस में T1 एंड T3 आर सिमिलर ट्रायंगल। बहुत ही अच्छा, खूबसूरत सा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये 13 नंबर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ कि हमारे पास एक पॉलीगन्स है जिसमें जो सेट ए में है, अगर रिलेशन जो हमारे पास रिलेशन है कुछ इस टाइप से दिया है कि पॉलीगन तभी उसके अंदर होगा रिलेशन के अंदर जब पॉलीगन की साइड्स आपस में सेम होंगी। पॉलीगन की साइड आपस में सेम होंगी तभी वो रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, बहुत ही फिर से वही चीज इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, यानी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों के तीनों दिखाने हैं। अरे बहुत ही इजी सा है, ये भी रिफ्लेक्सिव। देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? होगा सही। अरे कोई P1 है, मान लिया कोई पॉलीगन है, मान लिया ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, तो वो खुद ट्रायंगल क्या खुद से सेम जैसा नहीं होगा? अरे पॉलीगन है कोई, नंबर ऑफ साइड्स, मैं बोल रहा हूँ ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, तो इसकी साइड्स और इसकी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी क्या? सेम चीज, ट्रायंगल ट्रायंगल, तो यानी होगा, तो यानी रिफ्लेक्सिव है ना। अरे होगा या नहीं होगा? नंबर ऑफ साइड्स खुद से तो इक्वल होगी, तो यानी रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, उसके बाद बात कर रहा है कि जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, सिमेट्रिक इजी है। देखो सिमेट्रिक वाले में क्या बोलेगा? सिमेट्रिक वाले में अच्छा मैंने मान लिया कि कोई ट्रायंगल T1 है, कोई दूसरा T2 ट्रायंगल है नाम दूसरे नाम का। अरे भाई आपस में वो पॉलीगन्स तो है। पॉलीगन्स होते क्या है? जहां पर 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से अधिक साइड्स होती है, जहां पर वो पॉलीगन्स कहलाते हैं। अरे कोई ट्रायंगल है, माना कि ये ट्रायंगल T1 था, ये ट्रायंगल T2 था, क्या ये आपस में नहीं होंगे? इस रिलेशन के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये अगर ये नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है ना, तो यानी कि ये T1 होगा और ये T2 होगा, तो इसका मतलब T2 और T1 भी तो होगा। अरे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी तभी तो। मैं सबसे छोटा एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसने बोला है कोई पॉलीगन होगा जिसकी नंबर ऑफ साइड्स, तो वो ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल 4 भुजा वाला स्क्वायर भी हो सकता है, पॉलीगन तुम्हारा पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी होगा, जैसे मान लिया कि ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल अगर होगा तो दो ट्रायंगल अगर जो होंगे तो वो T1 T2 अगर रिलेशन के अंदर आएगा तो T2 T1 भी तो आएगा, तो यानी सिमेट्रिक है। ठीक है, लिख लोगे ना, अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे। अरे मानोगे कि T1 और T2 रिलेशन के अंदर हैं, इट मीन्स दैट कि T2 और T1 भी आपस में उसके अंदर होंगे, रिलेशन के अंदर। क्यों होंगे? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में बड़ा ही इजी है यार, वही चीज है। पॉलीगन मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल ही होगा, पॉलीगन का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर ट्रायंगल होगा तो सभी ट्रायंगल होंगे, फिर अगर स्क्वायर होगा तो सभी स्क्वायर होंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको, अगर ये देखो, अगर ये ट्रांजिटिव होता तो मैं बोलता कि 3 ट्रायंगल मान ली कोई। अरे भाई नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, तो यानी कि T1 T2 रिलेशन के अंदर, T2 T3 रिलेशन के अंदर। अरे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो T1 और T3 भी तो रिलेशन के अंदर होगा। बड़ा ही इजी सा, मजा आ गया। चलो बात करते हैं, इसी में आगे आपको दे रखा है, इसी में आपको आगे दे रखा है कि 3 4 5 हमारे पास लेंथ दे रखी है भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को संबंधित ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए के एक तुम्हारे पास क्या है, 3 4 5 की भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अरे कोई ट्रायंगल है आपके पास,
ठीक है। तो 3, 4, 5 से मिलके बनने वाले जो समुच्चय होंगे वो क्या होंगे? अरे भाई ये ट्रायंगल से तुम नंबर ऑफ साइड्स करनी है ना, आपको एक साइड बनाना है, तो भाई सबके सब ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल है दुनिया में, जिस टाइप के आप ट्रायंगल बना सकते हो 3 साइड से, तो वो सबके सब ए सेट के अंदर आएंगे। अरे यही चीज तो बोल रहा है कि ट्रायंगल से मिलके बनाने वाले सेट्स हो जाएगा ना। ये तो बोल रहा है कि भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के कोई ए सेट है, उसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रायंगल कर देना है। तो क्योंकि ट्रायंगल ही तो करेंगे, अरे हमें वही चीज तो चाहिए, तो हमने इसके जैसे ट्रायंगल बना दिए, वो भी बहुत सारे बन जाएंगे। तो ठीक है, चलो बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बोल रहा है कि एक XY तल पर एक आपके यहाँ पर प्लेन है जहाँ पर समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, ठीक है। बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं हम एक प्लेन के अंदर। तो वहां पे जो रिलेशन कुछ इस टाइप से दिया है कि जो भी हमारे पास रेखाएं होंगी वो तभी रिलेशन के अंदर होंगी जब वो आपस में पैरेलल हो। अगर दो रेखाएं L1 और L2 हैं, वो तभी रिलेशन के अंदर हो सकती हैं जब वो आपस में पैरेलल हो। ये चीज बोल रहा है, ठीक है। तो यानी ये चीज बोल रहा है, फिर वही चीज है कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताना है। यहाँ पर सब के सब ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तीनों के तीन होंगे। तो बहुत ही इजी सा है। रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर बात करते हैं, अरे रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ कोई एक लाइन है वो खुद से भी तो पैरेलल होगी। अरे कोई एक लाइन है, मैंने माना ये लाइन है, इसी के ऊपर से ये दूसरी लाइन, अरे आपस में पैरेलल होंगी या नहीं? ये लाइन, ये खुद ही लाइन अपने आप के साथ तो पैरेलल होगी। तो इसका मतलब L लाइन मान ली तो वो L के अंदर ही होगी। तो यानी इसका मतलब क्या है, खुद से होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक लाइन L है, L1 है, जो बिलोंग कर रही है L सेट को। तो यानी L1 भी रिलेशन के अंदर होंगे। ये बात पकड़ में आई। कोई लाइन है, वो लाइन खुद के साथ भी पैरेलल होगी, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, L1 L2 अगर रिलेशन के अंदर हैं तो L2 L1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि L1 और L2 पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब L1 और L2 रिलेशन के अंदर होंगे। अरे L1 और L2, माना ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, L1 L2 आपस में पैरेलल है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि L2 और L1 भी आपस में पैरेलल हो? इसका मतलब दैट इम्प्लाइज दैट कि L2 इज पैरेलल L1। इसका मतलब क्या है, L2, L1 भी रिलेशन के अंदर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अरे 3 लाइनें हैं, क्या बात है। तो मैं बोल रहा हूँ कि L1 तीनों के तीनों आपस में पैरेलल है, तो L1 पैरेलल इज L2 आपको गिवन है, एंड L2 पैरेलल इन L3 के। इसका मतलब क्या है, L1, L2 बिलोंग करेगा R के अंदर, एंड L2, L3 बिलोंग करेगा R के अंदर। क्या L1 और L3 बिलोंग नहीं करेंगे R के अंदर? अरे भाई तीनों आपस में पैरेलल हैं, L1 L2 के, L2 L3 के। इसका मतलब L1, इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट L1 is parallel to L3। इट मीन्स दैट कि L1, L3 बिलोंग करेगा R के अंदर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास फिर से वही चीज दे रखा है कि हमारे पास देखा है 2x + 4 = संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो इससे रिलेटेड हमें जितने भी, इससे रिलेटेड हमें क्या, सारी रेखाएं ज्ञात करनी है। तो इसके पैरेलल लाइन हमें सबके सब ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, हो जाएगा। इसके पैरेलल सभी रेखाएं हमें देखनी। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस के लिए ax + by + c = 0। अगर वो पैरेलल हैं तो यहाँ पर ax + by, यहाँ पर कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, बाकी ये चीजें सेम रहती हैं। तो यानी y और 2x, y = 2x हमेशा रहेगा
कांस्टेंट को चेंज करते जाओ, पैरेलल मिलती रहेंगी, तो यानी जितने भी इसके साथ सेट्स बनेंगे उस सभी लाइंस पैरेलल होंगी, बस हमें कांस्टेंट चेंज करते जाना है। यानी 4 की जगह पर कुछ भी रख दोगे तो सबके सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 15 नंबर दिया है, सेम चीज है किंतु संक्रामक, अरे वाह भी वाह। उसके बाद 16 नंबर है, ये आप कर लेंगे खुद ही क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस है। पढ़ के बोल देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कुछ समुच्चय दिया है जहाँ पर रिलेशन हमें कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, और यहाँ पर बोल रहा है कि सम्मित है, स्वतंत्र है, फलाना ढिसाना बोल रहा है, वही चीज है, आप इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर भी इट्स वेरी इजी, वहां पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप मन लगा के पढ़ते रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।